हेलो अंकल। तो क्या हम जान सकते हैं आज जो हमारी गाय है, उनका डाइट कैसा होना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य जो है वो बेस्ट रहे? बिल्कुल सही है। जिसको भी गौ सेवा करनी है, गौपालन करना है, उसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए उसको कि हमको किस तरह से उसको खिलाना पिलाना चाहिए। क्योंकि देखिए, गाय में मैंने जो अनुभव किया है, सिर्फ दो ही प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से किसान या कोई भी गौपालक उसको, अगर वो आर्थिक रूप से उसके लिए नुकसान का सौदा होती है, तो कभी भी नहीं रखता है। और सिर्फ छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिसका विशेष ध्यान अगर रख ले आदमी, तो फिर उसके बाद गाय उसको आर्थिक रूप से नुकसान नहीं देगी। क्योंकि अर्थ ही हो गया, अर्थ को भी देखना आवश्यक है। तो दो जो मुख्य बातें हैं जिन पे ध्यान देना है, वो है डाइजेशन और दूसरा है गायनिक। तो डाइजेशन पे हम पहले बात करेंगे आज। डाइजेशन में क्या है कि उसको अगर सही ढंग से भोजन दिया जाए, क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र है वो एसिडिक है मनुष्य का, और गाय का जो पाचन तंत्र है वो माइक्रोबियल है। उसके ह्यूमन में माइक्रोफ्लोरा होता है जो उसके डाइजेशन को कंट्रोल करता है। अगर माइक्रोफ्लोरा स्वस्थ है तो उसका डाइजेशन बिल्कुल अच्छा रहेगा। अगर माइक्रोफ्लोरा कमज़ोर है तो उसका डाइजेशन कमज़ोर रहेगा। अब बात आती है माइक्रोफ्लोरा की, कि भाई माइक्रोफ्लोरा जो है मजबूत कैसे रहेगा। तो माइक्रोफ्लोरा को सबसे पहली चीज़ ये है कि गाय के कभी भी खाने में इंस्टेंट चेंज नहीं करना चाहिए, एकदम से चेंज नहीं करना चाहिए। जो आप खिला रहे हैं उसको मौसम के अनुसार यदि बदलना भी है, या आपके पास उपलब्धता नहीं है, जो चीज़ खिला रहे हैं वो नहीं मिल रहा है और दूसरा चेंज करना है, तो आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज करना चाहिए। जैसे मैं अब आपको बताऊं कि अब हमारे यहाँ गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं, सर्दियाँ चालू हो रही हैं। सर्दियों में हम इनकी डाइट चेंज कर रहे हैं। तो सर्दी में जो हम दाना दे रहे, गर्मी में जो हम दाना दे रहे थे, उसको हम धीरे धीरे चेंज करेंगे। गर्मी के दाने में जौ की मात्रा ज़्यादा थी, अब सर्दी के दाने में उसकी जगह लेगा बाजरा। बाजरा क्योंकि कैल्शियम होता है की मात्रा काफ़ी होती है, और सर्दी में जो है थोड़ा सा गर्माश की भी ज़रूरत है, तो इसलिए जो है बाजरा हम बढ़ाएंगे। अब बाजरा बढ़ाने का तरीका ये है कि पहले जैसे हम जौ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 20 किलो दे रहे थे 100 किलो में, तो अब हम 20 किलो की जगह जो है जौ करेंगे 15 किलो और बाजरा करेंगे 5 किलो। अगला बैच जो 3 दिन 4 दिन बाद बनाएंगे, जौ कर देंगे हम 10 किलो और बाजरा कर देंगे 10 किलो। इस तरह से हम चेंज करेंगे। ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। तो अब बात आती है कि हम सबसे पहले बाटा क्या दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉल फीडिंग है, इसकी जो है न्यूट्रिशंस की पूर्ति करने के लिए हमको बाटे के थ्रू ही करनी पड़ेगी। तो उसमें होल ग्रेन्स जिसको हमको ग्राइंड करना है, होल ग्रेन्स 30% से 35% मैक्सिमम होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो गाय एसिडोसिस की तरफ जाएगी। होल ग्रेन्स में मार्च से लेकर के और मैं अक्टूबर तक की आपको बताता हूँ रेशियो, जो 100 kg का जो रेशियो रहना चाहिए हम जो डालते हैं उसमें जौ 25 kg, 8 kg मक्का, और ये होल ग्रेन में रहता है। बाकी प्रोटीन का सोर्स हमारा जो है सोयाबीन रहता है, जिसको हम रोस्ट करके डालते हैं। मूंग की चूरी रहती है, और इसके अलावा फाइबर का सोर्स हमारा जो रहता है वो ये आपके गेहूं का चोकर जिसको बोलते हैं, चापड़, या आपको आम भाषा में मैं समझाऊँ तो छिलका जो ऊपर का बचता है, ये, और मिनरल मिक्सचर 2.5% ऑफ, मतलब 100 kg का बैच हम बना रहे हैं तो उसमें 2.5 किलो हम मिनरल मिक्सचर डालते हैं। ये हमारा यूजुअली गर्मियों का भोजन है, इनका दाना। और सर्दियों में हम जौ को रिप्लेस करते हैं बाजरे से, पर पूरी तरह से बाजरा नहीं कर देते हैं। हम 25 किलो यदि जौ दे रहे हैं तो जो मैंने रेशियो बताया उसमें 5 किलो तक जौ बाद में भी रहता है बाजरे के साथ।
तो ये तो हो गया बाटे का सोर्स, बाटे का रेशियो। इसके अलावा सूखा चारा बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। सर्दियों में सूखा चारा पर्याप्त मिलना चाहिए। तो और हरा चारा जो है 20 से 25 किलो कम से कम एक स्वस्थ गाय के लिए आवश्यक है। और इसके अलावा जो मैं मानता हूँ, पानी साफ मिलना चाहिए गाय को। यदि पानी साफ मिलेगा, पानी पर्याप्त पिएगी, तो उसका डाइजेशन भी ठीक रहेगा और दूध भी पर्याप्त करेगा। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन का माइक्रोफ्लोरा की, जो मैं सबसे शुरू में मैंने जो बोला कि भाई ह्यूमन का माइक्रोफ्लोरा अगर बराबर रहेगा, स्ट्रेंथन रहेगा, तो उसको जो है गाय को कभी भी जो है डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। माइक्रोफ्लोरा को आपको, जैसा मैंने बताया कि भाई भोजन एकदम से चेंज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा महीने में शुरू के 7 दिन या कोई भी 7 दिन आपको डिसाइड करने चाहिए, हमको मीठा सोडा देना चाहिए, ईस्ट देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 1 तारीख से 7 तारीख तक देते हैं कि भाई 1 तारीख से 7 तारीख तक जिस टाइम हम गाय को बाटा सर्व कर रहे हैं, मीठा सोडा उस टाइम टॉपिंग करके देते हैं। मीठा सोडा कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने बाटा दिया, उसमें पानी डालते हैं, मीठा साधारण पानी जो डालते हैं उसमें यदि आप मीठा सोडा डाल करके और फिर खिलाएंगे तो 5 मिनट में मीठा सोडा का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। इसलिए मीठा सोडा हमेशा जैसे ही सर्व करते हैं उस टाइम में आप जो है मीठा सोडा उसको टॉपिंग करिए, ताकि गाय तुरंत उसको अगर खा लेगी तो उसके जो है ह्यूमन का माइक्रोफ्लोरा काफ़ी तंदुरुस्त रहेगा। ईस्ट आप पहले डाल सकते हैं, पानी मिला सकते हैं, ईस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये मैं बोलूँगा कि आपको 7 दिन से ज़्यादा महीने में नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो फिर आदत उसकी वैसी ही पड़ जाएगी। आपने जैसे 1 तारीख से 7 तारीख तक दिया, 8 तारीख से 30 तारीख तक वो जो है आपको उसका डाइजेशन मजबूत रहेगा। फिर वापस सपोर्टिव आपने जो 1 तारीख से 7 तारीख दिया, तो इस तरह से आप रखेंगे तो गाय के डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हरा चारा, हरा चारा जो है, जैसे अभी तक हम ज्वार खिला रहे थे या झिंझुआ खिला रहे हैं, और अब हम इसके बाद बरसीम सर्दियों में खिलाएंगे, तो उस बरसीम के साथ जैसे जैसे हम बरसीम डालेंगे, हम लोग झिंझुए को कम करते जाएंगे और बरसीम को बढ़ाते जाएंगे। ये हम लोगों का एक सिस्टम रहता है और ये हर एक को करना चाहिए। पर्टिकुलर गिर की जो मैं बात करूं, तो गिर की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए हर गौपालक को गिर के केस में कैल्शियम की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखनी चाहिए, जो या तो मिनरल मिक्सचर से देवे या फिर वो जो है चूना उसके पानी में भिगो करके डालें, या फिर जो बाज़ार से कैल्शियम आते हैं बाज़ार में, वो उसको नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, जो लिक्विड कैल्शियम आते हैं वो कोई बहुत अच्छा सोर्स नहीं है। इसलिए कोशिश, हालांकि जो सूखा चारा, हरा चारा हम दे रहे हैं उसमें भी कैल्शियम होता है, तो उसको भी वो गाय का अगर डाइजेशन प्रॉपर है तो वो उसमें से अब्जॉर्ब करेगी। तो इसलिए मुख्य बात जो हमको ध्यान रखने की है डाइजेशन में, खाना एक जैसा देवें, पर्याप्त देवें। सुपर नेपियर के मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि सुपर नेपियर में ऑक्सीलेट होता है और वो ऑक्सीलेट जो है गाय के कैल्शियम को बाइंड करता है, तो ड्रेन आउट करता है, तो क्योंकि ऑक्सीक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है उससे। तो इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि भाई हम सुपर नेपियर नहीं खिलाएं। अगर सुपर नेपियर खिलाना आपकी मजबूरी है तो उसके साथ आपको DCP देना पड़ेगा, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ताकि जो कैल्शियम की पूर्ति है कमी नहीं हो। और बाकी तो ट्रेडिशनल जो हरा चारा हमारे यहाँ पहले से रहे हैं। हाँ, एक बात इसमें जो मैं विशेष बोलना चाहूँगा, यदि आप मोरिंगा खिलाते हैं तो उससे बढ़िया चारा कुछ भी नहीं है कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स की पूर्ति करने के लिए, पर वो भी हम लिमिटेड 5 किलो। ऐसा नहीं कि हरा आपकी गाय खा रही है तो आप जो है उसको पूरा 20 से 25 किलो सिर्फ मोरिंगा ही मोरिंगा खिलाएं। नो, जो आपका बरसीम है, ज्वार है, झिंझुआ है,
या आपके विस्तार में जो भी हरा चारा ट्रेडिशनल करते रहे हैं उसके साथ में मोरिंगा दीजिए। मोरिंगा अगर गाय डायरेक्ट नहीं खाती है तो आप मोरिंगा के पाउडर बनाएं। मोरिंगा की पत्ती का, मोरिंगा की डालियों का, मोरिंगा की जो फलियां हैं उनका, सबका मिला करके आप जो है पाउडर बना सकते हैं। उसको सुखा करके और वो बाटे में, या जो आप हरा चारा सूखा चारा दे रहे हैं उस पर एक गाय को 100 से 150 ग्राम पाउडर आप उसको बड़े आराम से दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मिश्रण होगा यदि आप इसको खिलाते हैं। इसके अलावा गाय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक कई दफ़े मेरे सामने जो प्रश्न आता है वो आता है गुड़ का, कि साहब गाय गाभिन है, गाय को हमारा ग्वाला बोलता है कि गुड़ नहीं देना चाहिए। एक तरीके से तो ठीक बोल रहा है, पर गुड़ में आयरन और फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है। गर्मियों में गुड़ आपको खिलाना है, आप उसको पानी में भिगो दीजिए, गुड़ का पानी बनाइए और वो दीजिए। जो आप बाटा सर्व करते हैं उसमें डाल दीजिए। गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है और गुड़ 12 महीने ही देना चाहिए, पर देने का तरीका बदल दीजिए। सर्दी में आप गुड़ ऐसे ही डाल सकते हैं, गर्मियों में आपको जो है गुड़ को पानी में मिला करके पर देना जरूर चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो आयरन फास्फोरस के साथ एनर्जी भी देता है गाय को। इसके अलावा जो नहीं देना चाहिए, जो जैसे मैंने सुपर नेपियर बताया आपको, मूंगफली का चारा दूध देने वाली गाय को पूरा का पूरा मूंगफली का सूखा चारा नहीं खिलाना चाहिए। अगर आपको सूखा चारा देना है, मूंगफली का चारा आपके पास है, तो उसका रेशियो 40:60, 40% मूंगफली का चारा हो और 60% दूसरा सूखा चारा हो। यदि पूरा का पूरा मूंगफली का चारा आप देंगे तो गाय के दूध में स्मेल आएगी और वो गाय के लिए नुकसानदायक होगा। अगर आप दाना जो खाना मैंने बोला, अगर उसमें जैसे मैंने बताया कि भाई होल ग्रेन जिसको आप ग्राइंड करने वाले हैं वो 35% मैक्सिमम होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि हमने मक्की खिला दी या जो है 50% डाल दिया, नहीं। वो अगर खिलाएंगे गाय एसिडोसिस में जाएगी, एसिडोसिस में जाएगी तो गाय को मैस्टाइटिस भी होगी, क्योंकि एसिडोसिस मैस्टाइटिस का फर्स्ट स्टेज है। तो इसलिए प्रयास ये करिए कि गाय का डाइजेशन बढ़िया रहे। गाय का डाइजेशन बढ़िया रहने का तरीका मैंने आपको बता दिया। उससे जो है गाय कभी भी आपको जो है आर्थिक रूप से जो है, अच्छा डाइजेशन बीच में मैं बताऊंगा। डाइजेशन बढ़िया रहेगा तो गाय जो है समय पे गाभिन होगी, पूरा दूध देगी, पूरे 305 दिन दूध देगी। और आपको ब्याहने से 75 दिन पहले, जैसा हम लोग करते हैं, गाय को ड्राई करना है। गाय यदि आपने 75 दिन पहले ड्राई नहीं किए तो अगले ब्यात में गाय आपको दूध कम देगी। एक चीज़ का और आप ध्यान रखिएगा, कभी भी इसको मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको चेक कर लीजिएगा। यदि गाय के बछड़ा बछड़ी का वजन 28 किलो प्लस है तो वो गाय उस ब्यात में आपको दूध भी अच्छा देगी। ये फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपको पता चल जाता है कि गाय जिस टाइम में ड्राई की गई है उसके बैंक में आपने बैलेंस पर्याप्त दिया है। क्योंकि गाय जो भोजन करती है, पहले उसका जितना भी राशन इनटेक है वो उसके बॉडी मेंटेनेंस के काम आता है। बाकी जो बचता है बॉडी मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त मिल गया, तो बाकी जो बचा वो उसका प्रोडक्शन में काम आता है। अब मैं आपको बताऊं, प्रोडक्शन, गाय जब दूध दे रही है, जब बछड़ी है तो ग्रोथ हो रही है, वो उसका प्रोडक्शन है। जब वो गाभिन हो जाती है तो बच्चा जो उसके पेट में पल रहा है वो उसका प्रोडक्शन है। और डिलीवरी हो जाती है उसके बाद उसका डुअल प्रोडक्शन है। भाई दूध का तो है ही, और
जो है गैबिन जब है, मतलब बच्चा देने के बाद गैबिन भी हो जाती है और दूध भी दे रही है, तो उसका डुअल प्रोडक्शन है। तो इसलिए उस टाइम हमको डाइट पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसको मिनरल मिक्सचर, उसको हरा चारा, उसको सही ढंग से देवे, पर्याप्त देवे, ताकि वो जो है आगे आपके जब वापस अगले लैक्टेशन पीरियड में आपके लिए जो है पर्याप्त दूध देगी। हालांकि इस विषय पर अगर हम चर्चा करें तो बहुत लंबा विषय होगा। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि भाई जो है जिस टाइम गाय गाभिन होती है और दूध भी दे रही है, उस टाइम हमको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और कैसे बांधना चाहिए। ठीक है।